लकी और राधिका मंडप में खड़े हो गए और पंडित ने उन्हें उनके 7 वचन भी बता दिए। दोनों एक दूसरे के साथ में जन्म जन्मांतर तक ये दोनों वचन निभाने के लिए राजी थे और इसी के साथ उन्होंने फेरा लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही छठा फेरा होने को था कि इतने में दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज हुई। जयंत अपने आदमियों के साथ अंदर घुस गया। वो दर्शन की जान ले लेना चाहता था। दर्शन अपनी बेटियों को बचाना चाहता था और जैसे ही जयंत ने अपने लोगों को दर्शन को पकड़ने के लिए भेजा तो इतने में पीछे से उन चारों लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। उन दोनों ने गुस्से में उन दोनों लड़कियों के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें एक भी वार नहीं लग पाया। उन चारों ने अपने शरीर को पानी के जैसे बनाया हुआ था और जैसे ही खंजर उनके पास आने की कोशिश करता तो वो उससे दूर हो जाती। इसके बाद रीना ने अपने कपड़े में से एक बारीक धागा निकालना शुरू कर दिया जो उसकी गुरु माँ इस्तेमाल करती। कहने को तो वो धागा काफी पतला था, लेकिन वो किसी की भी गर्दन काटने के लिए काफी था। दिखने में धागा जैसा था, लेकिन असल में वो कोई स्टील की वायर से कम नहीं था। अगर उसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो वो शरीर को भेदते हुए उसके आर पार भी हो सकता था। इधर मीना, शीना और टीना ने भी अपनी अपनी ड्रेस में से धागे निकाल लिए। दोनों अलग अलग रंगों के धागों के बीच में उलझ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कहाँ आकर फंस गए। अगर वो ठीक से ध्यान नहीं देते तो कोई भी धागा उनके आर पार हो सकता था। कबीर ये देखकर थोड़ा सा तो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये चारों लड़कियां भी मार्शल आर्टिस्ट होंगी। लकी एक कोने में खड़ा था और उसने राधिका का हाथ थाम रखा था। वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रहा था और बस खड़ा होकर उन चारों लड़कियों को देखे जा रहा था। इतने में शीना ने अपना गुलाबी रंग का धागा उनके ऊपर फेंका, लेकिन वो आदमी जैसे तैसे उसे बच गया। इधर मीना ने उसके गुलाबी रंग के धागे के दूसरे सिरे को थाम लिया। इतने में इधर से रीना ने अपना लाल रंग का धागा फेंका और फिर से वो दोनों अपनी जगह पर से कूद पड़े। वो उन चारों धागों से बचने के लिए जैसे ही अपनी जगह पर खड़े होकर नाचे जा रहे थे, लेकिन उनका ये नाच ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और आखिर में वो दोनों उन चारों धागों में बंध गए। हिलने की कोशिश मत करना, उन चारों लड़कियों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा और अपने हाथों में उन धागों को जोर से कस लिया। वो धागे दोनों के कपड़ों को फाड़ते हुए उनके जिस्म को छूने लगे थे और धीरे धीरे उनके शरीर में गठते जा रहे थे। उन दोनों ही लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर में किसी ने ब्लेड मार दी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे और ना ही सांस ले रहे थे। इधर रीना लकी से ये पूछने ही वाली थी कि अब उन्हें आगे क्या करना था, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई। वो आवाज अपने आप में कांप रही थी और उस कांपती हुई आवाज ने पूरे हॉल को गुंजा दिया। कबीर का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा था और अचानक से उसने उन चारों लड़कियों पर एक साथ हमला बोल दिया। पहले तो वो लड़कियां लकी की तरफ देख रही थी, लेकिन उसने तुरंत बाद में वो कबीर की तरफ देखने लगी। वो सभी कबीर के हमलों से एक पल के लिए सन्न रह गई थी। बच कर रहना, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वो तुरंत राधिका का हाथ छोड़कर कबीर से लड़ने के लिए आगे आ गया। जैसे ही कबीर का हाथ रीना को छूने ही वाला था कि इतने में बीच में रीना ने अपना हाथ डालकर उसका हाथ रोक दिया। कबीर ये सब होता हुआ देख थोड़ा सा हैरान हो गया था। कबीर के हाथ में रीना के हाथ से आधी भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे आराम से खत्म कर सकता था। वो चारों तभी एक साथ खड़ी थी, इसलिए मजबूत नजर आ रही थी और भले ही उन्होंने उन लड़कों को अपने धागे में लपेट लिया था, लेकिन फिर भी वो आराम से उन चारों को निपटा सकता था। लेकिन इतने में लकी भी उसके पास आ गया और उसने कबीर को रीना से दूर धक्का दे दिया। ये देखकर वो हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना भी तेज हो सकता है। लकी जितनी जल्दी उन चारों को बचाने के लिए आया था, उससे कबीर समझ गया कि लकी में सच में बहुत ताकत है और उसकी मार्शल आर्ट्स इन चारों लड़कियों से बेहतर है। कबीर ने अपना हाथ उठाकर अब लकी पर हमला करना चाहा, तो लकी ने फिर से अपना हाथ बीच में लिया और कबीर के मुक्के को रोक दिया। लेकिन इस बार हैरान होने की बारी लकी की थी। उसे लगा कि कबीर के हाथ में कोई जान नहीं थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे खत्म कर देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो उसका हाथ मरोड़ता, ना जाने कहां से कबीर के हाथ में जान आनी शुरू हो गई। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। ये देख लकी को एक बार के लिए लगा कि वो कबीर के बारे में जो सोच रहा था गलत सोच रहा था। मामला ऐसा नहीं था जैसा उसे दिखाई दे रहा था। अगर अब लकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता तो उसका कोई उसे फायदा नहीं होने वाला था।
ऐसे में लकी के लिए सबसे जरूरी था उन चारों को बचाना। उसने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया और राधिका के पास भेज दिया। इतने में कबीर ने अपनी हथेली को बांधकर लकी के सीने में धंसा दिया और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन लकी जान गया था कि अगर उसने वक्त रहते इसकी हथेली को नहीं हटाया तो उसे बहुत बुरी चोट ला सकती थी। इतने में लकी ने उसके हाथ को धक्का दिया और कबीर ने भी उसके सीने पर से अपना हाथ हटा लिया। लेकिन उसने इस बार लकी पर वार नहीं किया, बल्कि अपने ड्रेस में से धागा निकालकर उसने उन चारों लड़कियों के धागे को काट दिया। एक तीखी सी आवाज के साथ वो धागे कट गए। इधर उन दोनों लड़कों के चेहरे के घाव और ज्यादा गहरे हो गए। कबीर के हाथ में भी हल्का सा घाव लग गया था और उसकी उंगली में से खून आने लगा। जैसे ही लकी ने यह देखा तो वो और चारों लड़कियों के होश उड़ गए। वो जानते थे कि वो धागे नहीं थे, वायर थे, और उससे मजबूत वायर और हो ही नहीं सकता था कोई। लकी ने खुद भी इस बार इस तरह के वायर का इस्तेमाल किया था और उससे मुर्गा काटा था। ऐसे में उस धागे को अगर किसी चीज ने काट दिया तो ये सच में उन सब के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन इधर कबीर की उंगली में सिर्फ एक छोटा सा चीरा लगा और इसके अलावा और कुछ उसे हुआ नहीं था। वो सच में बहुत ताकतवर था और लकी को इस बात को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो दोनों लड़के देखते ही देखते कबीर के पीछे आकर खड़े हो गए। उन्हें उन चारों लड़कियों से सच में बहुत डर लग रहा था। इधर उन चारों ने फिर से अपने धागे को समेट लिया और वो भी लकी के आगे आकर खड़ी हो गई। इधर जयंत को भी वो धागा दिखाई ही नहीं दिया जो उसकी ड्रेस में छिपा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को इन चारों लड़कियों ने किसी जादू से मारा था और इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा डर और घबराहट होने लगी। उसने कबीर के पास आते हुए कहा, कबीर जी, आप इस दर्शन के मसले को जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए। कबीर ने उन चारों लड़कियों को और लकी से अपनी नजर को दूर करते हुए सीधा दर्शन की दिशा में देखा और पाया कि वो राधिका के पास ही खड़ा था। उस तक जाने में कबीर के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो था लकी। इसलिए कबीर ने भी उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। दर्शन से ज्यादा इस वक्त उसका ध्यान लकी के ऊपर टिका था और वो उससे लड़ना चाहता था। वो देखना चाहता था कि किसमें कितना दम था। तुम्हारा नाम क्या है, जान सकता हूं क्या? कबीर ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। जिन लोगों की मार्शल आर्ट कबीर को अच्छी लगती थी वो उन लोगों से बहुत ही इज्जत से बात करता। कबीर ने अभी तक अपनी जिंदगी में बहुत से मार्शल आर्टिस्ट देखे, लेकिन उनमें से कोई भी लकी की उम्र का और इतना ताकतवर आज तक तो मिला नहीं था उसे। मेरा नाम लकी है, लकी ने गंभीर होकर कहा। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि जो आदमी उससे नाम पूछ रहा था वो आदमी ऐन वक्त पर उसकी शादी में खलल बनकर खड़ा हो गया था और साथ ही वो उसके ससुर को जान से मारने की कोशिश में था। लकी ऐसे में इस आदमी से प्यार से तो बात नहीं कर सकता था। इधर कबीर ने जैसे ही लकी का नाम सुना तो वो अपने दिमाग में ये याद करने लगा कि क्या उसने पहले भी उसका नाम कहीं सुना था। काफी देर के बाद उसे यही याद आया कि उसने कभी भी लकी का नाम तो नहीं सुना था। वो पिछले 12 सालों से सिर्फ अपनी ही प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा था और उसने बाकी जगहों पर जाना भी बंद कर दिया। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी जैसा होनहार लड़का कहां से आ गया। जैन जी, लकी जी अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। इतने में विराज के बाप ने मौका पाकर फिर से बीच में आते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था कि जयंत उससे नाराज था, इसलिए उसने उसे थप्पड़ लगाया और उसकी भरपाई के लिए वो ये जानकारी दे रहा था। उसे ये भी लगा कि जयंत को लकी के बारे में और उसके परिवार के बारे में पता होना चाहिए। वो इन दोनों के बीच में झगड़ा होने नहीं देना चाहता था, वरना अगर जयंत अभी दर्शन को मार देता तो बाद में लकी उसकी जान ले सकता था। क्या? अचानक से जयंत के मुंह से निकला और वो लकी को देखने लगा। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और पाया कि लकी जितनी शांति और विश्वास के साथ में उन लोगों के सामने खड़ा था, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था कि वो सच में किसी बड़े घर का लड़का था। जब वो यहाँ से दर्शन को मारने के लिए आ भी रहा था तब भी उसके पिता ने उसे बताया कि इस घटना को दबाने के पीछे अग्रवाल परिवार का हाथ हो सकता था। ऐसे में जयंत के दिमाग में तुरंत ये बात आई कि अगर लकी भी यहाँ खड़ा था तो भी वो दर्शन को मारने से बचा नहीं सकता था। वैसे भी वो उनका पारिवारिक मसला था। ऐसे में भले ही लकी का परिवार बहुत ही पैसे वाला था, फिर भी उन्हें उनके निजी मसले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। जब मुझे अग्रवाल परिवार से निकाल दिया गया है तो फिर आप इन्हें गलत बात क्यों बता रहे हैं? मेरा अग्रवाल परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लकी ने कहा। वो अपने साथ में अब अपने परिवार का नाम किसी भी हाल में नहीं जोड़ना चाहता था। वैसे भी अग्रवाल परिवार ने अपनी तरफ से सब लोगों के बीच में यह खबर भिजवा ही दी थी कि अब लकी उनके परिवार का हिस्सा नहीं, और अगर वो अपने परिवार के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था तो सामने तुरंत इसकी शिकायत उनके परिवार से कर सकता था।
लेकिन यह खबर मेहरा परिवार तक नहीं आई थी, क्योंकि वो लोग अग्रवाल परिवार से जुड़े हुए नहीं थे। जयंत ने पहले विराज के बाप के चेहरे को देखा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। लकी जो कह रहा था सही कह रहा था, ये उसके चेहरे पर साफ नजर भी आ रहा था। कबीर जी, आप जल्दी से जल्दी इस मसले को हल कीजिए, जयंत ने फिर से कबीर से कहा। हाँ करता हूं, कबीर ने कहा और फिर लकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लकी, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। मैंने तुम्हारी ताकत देखी और मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो। पहले मैंने कभी भी मार्शल आर्टिस्ट इतना शानदार करते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने भी मार्शल आर्ट्स खूब सीखी और पिछले 12 सालों से मैं अपनी ही इजाद की हुई मार्शल आर्ट कर रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ लड़ना पसंद करोगे? 12 साल पहले ही पृथ्वीराज ने उसे पकड़ लिया था और उसे अपने साथ बुला लिया था। तब से वो बाहर नहीं गया। शुरुआत में उसे लगा कि वो ऐसे ही बंदी होकर मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो यहां से कुछ भी कर सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे लड़ने के लिए हाँ करता? और दोनों में से जीतने कौन वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए द मिलियनेयर।